देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और बीती रात से ही दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पूरा दिल्ली एनसीआर पानी पानी हो गया है। हालांकि आज छुट्टी होने की वजह से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो चिंता बढ़ाने वाली है। पानी भर गया है, अलग अलग इलाकों से जरूरी काम में निकलने वाले जो लोग हैं वो परेशानी का सामना भी कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। लगातार बारिश यहां पर हो रही है, जिसकी वजह से जल भराव के हालात हैं। हालांकि नगर निगम की तरफ से पानी निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, बावजूद इसके लोगों को राहत नहीं मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के आरके पुरम की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पानी भर गया है। कोशिश नगर निगम की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं, क्योंकि लोगों को सड़कों पर निकलना, सड़कों को पार करना मुश्किल हो गया है। देखिए, दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और उसके बाद आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश और पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से यमुना का जो जल स्तर है वो वार्निंग लेवल से ऊपर बह रहा है। हालांकि अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए, इस समय मैं यमुना जो लोहे का पुल है वहां पर खड़ा हूं और मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं सीके सिंह, वो आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि कितना यमुना का जल स्तर अभी है। वार्निंग लेवल 204 होता है और सुबह जब ये आंकड़ा निकाला गया तो वार्निंग लेवल से ऊपर यमुना का जो पानी है वो बह रहा है। डेंजर लेवल बताया जाता है कि 205 माना जा रहा है और आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि कुछ ही पॉइंट यमुना का बचा हुआ है जो डेंजर लेवल को टच कर जाए। लेकिन मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस तरह से देखिए यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को फिलहाल खाली करवा दिया गया है। सबसे बड़ी बात इस मामले में मैं आपको बताऊं कि हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में यमुना का पानी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और वजह यही है कि जब यमुना का पानी का कटान जो है वो फिलहाल आगे होता था, लेकिन मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि देखिए यमुना का के जल स्तर का जो कटान है वो देखिए कितना बढ़ते हुए यहां तक पहुंच गया है। अब देखिए, दिल्ली एनसीआर में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद अलग अलग जगहों से जल भराव की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नोएडा में भी कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में लगातार पिछले घंटों से बारिश हो रही है और बारिश के बाद जिस तरह की स्थिति आमतौर पर दिल्ली एनसीआर में बन जाती है, कुछ वैसी स्थिति आज सुबह के वक्त भी देखने को मिल रही है। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और नोएडा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सुबह से जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद आप देखिए कि जगह जगह पानी भर गया है, जल जमाव हो गया है और जल जमाव के बाद जब सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ना शुरू होता है तो लोगों की मुश्किलें बढ़नी भी शुरू हो जाती हैं। आप देखिए किस तरीके से ये जो सामने साइकिल सवार आ रहा है उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पानी किस कदर बढ़ चुका है, कितने स्तर तक पानी बढ़ गया है। पानी की निकासी ठीक से नहीं हो पा रही है, बारिश भी लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था भारी बारिश का, और ऐसे में अगर बारिश नहीं रुकती है तो लोगों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी आधी सड़क आपको पानी में डूबी नज़र आ रही है और इसी तरह से पानी बढ़ता चला गया, पानी की निकासी नहीं हुई तो ये पूरी की पूरी जो सड़क है वो पानी में डूब जाएगी। और देखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का उफान अभी भी लोगों की टेंशन में इजाफा कर रहा है। गंगा नदी का पानी खतरे के निशान के पास ही पहुंच गया है और इसकी वजह से गंगा नदी के किनारे बसे हुए इलाकों में बाढ़ का संकट गहराता दिख रहा है। लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी का उफान काशी के लोगों के माथे की शिकन बढ़ा रहा है। नमो घाट गंगा नदी के पानी में पूरी तरह से समाया हुआ दिख रहा है और तटवर्ती इलाकों में लोगों को बाढ़ का खौफ सता रहा है। काशी में गंगा नदी का उफान और बीच बीच में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कई इलाकों में जल भराव लोगों की परेशानी को बढ़ाता नजर आ रहा है। तो देखिए, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहार के भी कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं।
खासतौर से राजधानी पटना के कई इलाकों की बात करें, पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं लोग, खतरे का सामना कर रहे हैं। पटना शहरी क्षेत्र के भी कई इलाके जलमग्न हैं और घरों से निकलने पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। बोट का सहारा लिया जा रहा है। जो टेम्परेरी नाव यहां पर बनाई गई है उसका इस्तेमाल करते हुए लोग इस रास्ते को पार करने को मजबूर हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं, घुटने घुटने तक पानी यहां पर भरा हुआ है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहां पर भी मानसून की शुरुआत से ही भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और मंडी में नाले में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई। फ्लैश फ्लड की वजह से इस इलाके में तबाही का मंजर है। पंडोह मार्ग में भारी बारिश के कारण फिर 9 मील सड़क पर भारी मलबा आ गया और इसकी वजह से गाड़ी मलबे में फंसी रही, जिसकी तस्वीर आपके सामने और जेसीबी के माध्यम से मलबे को हटाने का प्रयास किया गया और गाड़ी को भी इस कीचड़ से, मलबे से हटाने की कोशिशें की गई। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही ये दिक्कतें हैं, बल्कि विदेशों में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे लोगों के सामने परेशानी बढ़ी हुई नजर आ रही है। चाइना की बात करें, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लैंडस्लाइड ने चीन में लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है और रेस्क्यू टीम्स लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लोगों को यहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास कर रही है। रास्ते टूटे हुए हैं, कई इलाके यहां पर भी मलबे में तब्दील हो गए हैं। चलिए बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर की। यहां के कुलगाम में लगातार 9वें दिन भी एनकाउंटर जारी है। इस कार्रवाई में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 11 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। जंगलों में अभी भी कई आतंकी छिपे हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है और इन्हीं आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। सेना, पुलिस, सीआरपीएफ की कई टीमें आतंकियों की तलाश में जुटी हुई हैं। सुरक्षा बलों ने और अब तक एक आतंकी को ढेर किया है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो जो आतंकी इस वक्त घाटी में छिपे हुए हैं, जंगल में छिपे हो सकते हैं, उनको घेर कर लगातार सुरक्षा बल अपना सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और आज इस ऑपरेशन का, इस एनकाउंटर का 9वां दिन बताया जा रहा है। लगातार सुरक्षा बलों को भी कामयाबी इस ऑपरेशन में मिल रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज भी एनकाउंटर और मुठभेड़ देखने को मिली। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात झारखंड की, जहां के सरायकेला में एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। यहां पर चंडेला इलाके में एक मालगाड़ी पटरी के डिब्बे ट्रेन से उतर गए और दूसरी तरफ से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए। गनीमत रही कि टक्कर और यहां पर तेज नहीं थी। टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि इलाके के लोग इससे सहम गए। टक्कर के बाद मालगाड़ी के डिब्बे रेलवे ट्रैक पर गिर गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों की माने तो मालगाड़ी होने की वजह से हादसा ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जगह अगर कोई पैसेंजर ट्रेन होती तो हादसा यहां पर बड़ा हो सकता था। रेलवे अब ट्रैक पर गिरे हुए मालगाड़ी के डिब्बों को हटाने की कवायद में जुटा हुआ है।